Guys, how are you all? Hope you all will be very good. So this is a part 2 of flex box. Today we will discuss about flex item. So first of all understand what is flex item. In flex item you will firstly learn about child elements. मीन्स इसमें होता क्या अगर आप सरल भाषा में समझो तो पहला चीज़ आता है आपका चाइल्ड एलिमेंट। अब चाइल्ड एलिमेंट में क्या है, जैसा कि लिखा है द चाइल्ड एलिमेंट ऑफ फ्लेक्स कंटेनर ऑटोमेटिकली बिकम अ फ्लेक्स आइटम। मतलब अगर मैं इसे रन करके समझा रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। इसमें एक चीज़ और समझ लो कि ऑर्डर होता है, फ्लेक्स ग्रो होता है, फ्लेक्स श्रिंक होता है, बेसिक होता है, फ्लेक्स होता है और अलाइन सेल्फ होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसमें आप आओगे तो क्या है, वही पुराना आपका कोड है जिसमें आपने एक डिव बनाकर उसको फ्लेक्स कंटेनर नाम देकर 4 एलिमेंट्स आपने डाल दिए। चलो फिर आपने फ्लेक्स कंटेनर को उठाया और उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स मार के बैकग्राउंड कलर एक सेट कर दिया जिससे आपको पता चले कि ये कलर है इसका। चलो ठीक है, बैकग्राउंड कंटेनर के अंदर जो डिव्स हैं उनका कलर आपने सेट किया और उनके विड्थ हाइट वगैरह सेट करके आपने क्या कर दिया, यहाँ पे काम कर दिया है। अगर आप सरल भाषा में समझोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक चीज़ इस्तेमाल किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिससे क्या हुआ, ये सारे सेंटर पे आए बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें इसी का इस्तेमाल है, एक एक करके अगर आप समझो ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले तो। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 सीक्वेंस में है, लेकिन आप चाहते हो इसका ऑर्डर बदलना, तो आप क्या करोगे, सिंपली ऑर्डर कॉलन में 3 2 4 और 1 लिखोगे तो क्या होगा आपका, उसी हिसाब से आएगा। 4 वाला पहले पे, फिर ये दूसरे पे, फिर ये पहले पे और ये तीसरे पे, इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार से फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी होती है जो कि ये बताता है कि आपका जो कंटेंट है वो कितना जगह लेगा, कितना स्पेस लेगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली जैसा कि देखो 1 क्या है, थोड़ा कम स्पेस लिया है, 2 क्या है, थोड़ा ज़्यादा स्पेस लिया है, एंड 3 क्या है, लगभग ज़्यादा स्पेस लिया है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, फ्लेक्स ग्रो में आपने 1 दिया, 1 दिया और 8 दिया। बेसिकली 10 का होता है तो अब 10 को अपने हिसाब से जैसे आप एडजस्ट करोगे वैसे ही हो जाएगा। आप कहोगे क्या ये 10 का ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसको आप चेक कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर आओ एडिटर में, और यहाँ पे जैसा कि सबको अपना अपना फ्लेक्स का वो दे रखा है ना, अगर मैं क्या करूँ, इसको भी 8 ना देकर, मतलब 1 ना देकर मैं 4 दे दूँ। अब यहाँ पे ये तो ज़्यादा है, अगर मैं इसे रन करूँगा तो क्या होगा, अब देखो ये क्या है, अपने हिसाब से जितना कंटेंट अवेलेबल है उसी में से एडजस्ट कर लेगा। ये आपका 1 हो गया, ये इसका 4 दिया है और ये इसका 8। और अगर मैं ऐसा करूं कि इसको ही बढ़ा दूं और मैं कहूं कि ये तो 10 है, अब क्या होगा, वो अपने हिसाब से वैसे ही एडजस्ट कर लेगा। तो बेसिकली आप फ्लेक्स ग्रो जितना दोगे उतना अपने हिसाब से ये एडजस्ट करता रहेगा। इसी प्रकार से एक प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स सिंक की। अब फ्लेक्स सिंक का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे तो ये हल्का सा अपने एरिया से ज़्यादा ले रहा है। जैसे कि अगर मैं मान लो यही चीज़ इतना कॉपी करता हूँ और मैं इसमें क्या करता हूँ, ऐड ऑन कर देता हूँ, किसी में भी मान लो दूसरे वाले में ही मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। चलो ऐड कर दिया मैंने और इसे रन किया तो आपको हल्का सा वेरिएशन दिखेगा। एक काम करते हैं, इस वेरिएशन को अभी दिखाने के लिए इसको भी अभी हम रिमूव कर देते हैं, ताकि मुझे, क्योंकि इसका यूज़ नहीं है और जब यूज़ नहीं है तो इसको रखने का कोई अर्थ भी नहीं है। तो एक काम करो, इसे गायब कर दो, एंड स्टाइल का ये जो फ्लेक्स ग्रो है इसे भी गायब कर दो। हाँ अभी रन करता हूँ, ये देखो आपको कुछ दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे फ्लेक्सिंग क्या हो रहा है, 0 है तो 0 रहेगा। अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ और मैं कहूँ कि 0 ना देकर मैं कुछ और देता हूँ, मान लेते हैं जैसे कि मैंने कहा 4 देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अपने साइज से ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आके समझोगे फ्लेक्सिंग का ही, तो इसमें कंटेंट ज़्यादा है तो इस अनुसार अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ऐसे ही एक चीज़ और हो सकती है कि फ्लेक्स बेसिक की प्रॉपर्टी क्या हो, तो पहले इसे देख लें। देखो अब यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें वही हैं, उसमें क्यों नहीं वर्क कर रहा था, क्योंकि उसमें कंटेंट कम था। यहाँ पे देखो कंटेंट 10 है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली अगर मैं 10 से कम कर दूँ, इन केस मान लो मैं फिर से 3 पे ही लगा कर छोड़ दे रहा हूँ, तो देखो ये बराबर 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 है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। लेकिन फ्लेक्सिंग से इस्तेमाल करने से क्या हुआ, उसी को ज़्यादातर मिला और बाकी वाले को कम मिला है। अगर आप फिर से फ्लेक्सिंग की प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो फ्लेक्सिंग प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ मच फ्लेक्स आइटम विल श्रिंक रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द फ्लेक्स आइटम। मतलब बाकी की अपेक्षा में ये कितना ज़्यादा सिंक करेगा, मतलब कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट लेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप कहोगे फ्लेक्स बेसिक्स प्रॉपर्टी आती है
अब बेसिक्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपने नॉर्मली दे दिया कि इसका जो विड्थ होगा वो कितना होगा 200 पिक्सल, तो ये लिखित है कि ये जो एलिमेंट है इसका विड्थ कितना होगा 200 पिक्सल का होगा। ठीक है, चलो ऐसे ही आगे देखोगे तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी का शॉर्ट हैंड भी होता है, फ्लेक्स लिख के आपने ऐसे एक ही एक दे दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे अलाइनमेंट होता है, यानी कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट रखा जाएगा। जैसे कि अगर 1 है तो ठीक है, 2 भी ठीक है, लेकिन तीसरा जो है अलाइन सेल्फ सेंटर हो गया। इसका मतलब क्या है, ये सीधी एक रेखा जाएगी और उसी रेखा के हिसाब से ये क्या करेगा, अपना एक सेंटर पोजीशन लेके वहाँ पे ये अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। चलो आगे देखते हैं। फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से आप कोई भी चीज़ रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हो, या फिर यूँ कह लो तो फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी फ़ोन आइटम या फिर डेस्कटॉप आइटम या फिर लैपटॉप आइटम पे वो परफेक्टली चले एक तरीके से। जैसे एग्जांपल लो, लैपटॉप डेस्कटॉप पे 1 2 3 आएगा, मोबाइल टैबलेट पे 1 2 3 ही आएगा, लेकिन वो ऐसे आएगा। ये कैसे कर सकते हो, सिंपल सा फंडा, आप फ्लेक्स कंटेनर बनाओ, डिस्प्ले फ्लेक्स मारो, फ्लेक्स डायरेक्शन जो रो है उसे क्या करो आप कॉलम कर दो। तो इससे क्या होगा, जो रो वाला एलिमेंट होगा वो सारा ऐसे कॉलम के फॉर्मेट में आ जाएगा, जिससे ये चीज़ क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। देखो अभी ये देखो 1 2 आ रहा है ना, अगर मान लो मेरे पास कंटेंट ज़्यादा होता, इन केस मान लो मेरे पास क्या है कंटेंट ज़्यादा होता, तो उस केस में क्या होता, यही चीज़ ऐसे चलती जाती। मान लो मैंने ऐसे ही कंटेंट बढ़ा दिया और मैंने रन कर दिया, तो क्या सिंपल सा वही चीज़ है। अब अगर मान लो ये कौन सी साइज़ में है 450, यानी कि अपने नॉर्मल साइज़ में, अगर मैं इसको लैपटॉप की साइज़ पे लेकर आऊँगा, यानी कि लैपटॉप की साइज़ जनरली क्या होती है, अभी ये 672 पिक्सल्स पे है, तो 672 पिक्सल्स किस पे आता है, बेसिकली आपको पता होगा कि ये आपकी किसकी साइज़ होती है, टैबलेट की साइज़ होती है। तो मैंने कहा टैबलेट की साइज़ पे ना जाओ, आप किसकी साइज़ पे जाओ, देखो लैपटॉप की साइज़ पे आते ही क्या हो गया, ये देखो 1 2 1 2 1 2 इस प्रकार से नॉर्मली हो गया बेसिकली। समझ में आ रहा है? तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आप 800 इतना होगा, यानी कि मैंने कहा था 800 से जैसे ही बाहर जाएगा तो आप ये काम कर देना। देखो वापस आ रहा हूँ, 18 13, देखो ये देखो 3 4 2 1, देखो ये 799 पे आते ही क्या हुआ, ये टैबलेट वाली स्क्रीन पे आ गया। तो बेसिकली इस हिसाब से आप अपना रिस्पॉन्सिव बनाने का काम भी कर सकते हो, इसकी हेल्प से बहुत यूज़फुल होता है ये। ठीक है, इसकी हेल्प से आप मीडिया क्वेरीज का यूज़ करके और इसका यूज़ करके आप एक अच्छा इमेज गैलरी भी क्रिएट करा सकते हो। ये सारे टेम्पलेट्स वगैरह जो भी हैं, अगर आपको यूज़ करने हो तो आप W3 स्कूल की साइट पे विजिट करके इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाकी अगर कोई डाउट रहा हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाय बाय।